हम शिवसेना को जिंदा रखेंगे। रहेगा, कल भी है, आज भी है और कल भी रहेगा। किसका चला है? अभी हम लोग चुनाव आयोग का जला है। चुनाव आयोग का आप लोगों ने। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं पीएलसी न्यूज और वीएलसी न्यूज में आप देख रहे हैं कि शिवसेना के तरफ यहाँ पटेल चौक में पुतला दहन किया गया है। क्यों पुतला दहन किए हैं, क्या कारण है, आइए जानते हैं। बताएंगे और क्यों पुतला दहन हुआ है? मेरा नाम संतोष पांडे है जी। मैं रोजगार सेना शिवसेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। और आज पुतला दहन किया गया है माननीय प्रदेश प्रमुख डॉक्टर आनंद महोदय जी के नेतृत्व में। और यह पुतला चुनाव आयोग का है और हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से कि चुनाव आयोग को तत्काल बर्खास्त किया जाए और जो एकल नीति निभाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर में वह नीति नहीं चलेगी और पक्ष में हमारे पक्ष में बात हो और चुनाव आयोग जो एक पक्ष में बात सुन रही भाजपा की वो बर्खास्त किया जाए। हम माननीय न्यायालय से निवेदन करते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि केंद्र सरकार सिर्फ बीजेपी का ही सुन रहे हैं? क्या चीज़ बोल रहे हैं? मतलब बीजेपी की बात सुन रहे हैं, ऐसा किस बात से ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, सीधी सी बात है, सरकार जब केंद्र में बीजेपी की है तो बीजेपी की ही सरकार है और बीजेपी वाले ही ये सब चीज़ का कर रहे हैं। आज 8-9 महीने जो महाराष्ट्र में जो तांडव चल रहा है शिवसेना को भंग करने का, उसका एक ही कारण है, भाजपा चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई हिंदूवादी संगठन ना हो, सिर्फ हम हिंदूवादी संगठन हो। हमको लोग जाने शिवसेना 56 साल से शिवसेना चला रही बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में, उसका शिवसेना को निपटाया जाए, शिवसेना को निस्ताबूत कर दिया जाए, ये भाजपा का सोच है। और भाजपा को ये सोच गलत पड़ेगा और भारी पड़ेगा। हम शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं और मरते दम तक हम शिवसेना को जिंदा रखेंगे। अभी तीर कमान जो है ठाकरे के उसमें नजर नहीं आ रहा है, उस पर क्या कहना आपका? पहली बात मैं आपको बता दूं कि आज जो प्रोग्राम हुआ है पुतला दहन का, वो माननीय प्रदेश प्रमुख डॉक्टर आनंद मल्होत्रा के नेतृत्व में हुआ है ना, जिसमें जैसे आपका प्रश्न है कि तीर धनुष बाण जो है वो तीर धनुष बाण जो है, पहले हम महाराष्ट्र में जब बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे तब हम मसाल का चुनाव चिन्ह लेके अपन चुनाव जीते थे। उसके बाद हमारा पर्टिकुलर सिंबल था तीर धनुष बाण, जो एक चोर आया और उसको चोरी करके चला गया, लेकिन हम उसमें भी वो नहीं बोलते। लेकिन जैसे जो भाजपा के जो दलाल है, जैसे मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, एमपी मतलब ये हमारा छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो घर है मध्य प्रदेश, वहाँ पर पहले कांग्रेस का सरकार था और उसके बाद कांग्रेस का सरकार को वहाँ पर तोड़ जोड़ करके महाराष्ट्र का सरकार स्थापित किया गया। ये भाजपा की है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी भाजपा का सरकार स्थापित किया गया जिसमें बहुमत नहीं था, जिसमें डिप्टी सीएम बनना था एकनाथ शिंदे को। लेकिन उद्धव ठाकरे की रणनीति को खत्म करना, तीर धनुष बाण और पूरा शिवसेना को खत्म करना, ये भाजपा की सोची समझी चाल थी, जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे को उस सिंहासन में बैठाया गया। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, असत्य परेशान पराजित नहीं हो सकता। ये शिवसेना है और ये शिवसेना रहेगा, कल भी है, आज भी है और कल भी रहेगा। जी, आप बताएंगे कि रोशनीपुरा रहना, आप बताएंगे कि इस तरह का जिस तरह से आप लोगों ने पुतला दहन किए हैं, इससे कोई नतीजा निकल आ पाएगा? देखिए, लोकतंत्र की हत्या हुई है, विरोध करना हमारा हक है, अधिकार है। हमने अपने घर में किस पनाह दिया, अब वो आज उस घर को अपना बोल रहे हैं, ये तो गलत है ना। मेहमान समझ के हमने पनाह दिया था, हमारे घर में आए, हमने उसको विधायक सांसद बनाया, हमारे से अलग हो गए। उसके बाद गद्दारी करके, सौदेबाजी करके हमारा चिन्ह और हमारा पार्टी का नाम निशान सब ले गया, तो जायज़ है। ये सबको मालूम है कि शिवसेना का संयोजक कौन है, माननीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी हैं। अब हम उसके वंशज हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब ये होगा नहीं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम बिकाऊ नहीं है, बाला साहब के शिव सैनिक है और भड़वे या सौदेबाजी नहीं है, हम बिके नहीं हैं, न बिकेंगे, न ये होने नहीं देंगे। हमें न्याय पर पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया है। अपना परिचय? शिवा राजपूत, शिवसेना जिला कार्यकारिणी सचिव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। इस तरह का क्या पुतला दहन का जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि सिर्फ दुर्ग में हो रहा है? पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है इसका कार्यक्रम। इसका पूरा जो असर है पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है इसका। और अपन ऐसे ही विरोध अगर नहीं होता है तो ऐसे ही विरोध हर दिन और हर रात को यहीं पर करेंगे। इस विरोध का नतीजा आप लोग क्या चाहते हैं?
इसका नतीजा हम ये चाहते हैं कि जो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी वो पुनः उन्हें मिले जाए और जो एकनाथ शिंदे ने जो गद्दारी किया उसको बाहर किया जाए। अभी आप लोग पुतला किसका जलाए? अभी हम लोग चुनाव आयोग का जलाए हैं। चुनाव आयोग का आप लोगों ने हाँ जलाए। क्या बोले थे? ये पुतला एकनाथ शिंदे का भी है और चुनाव आयोग बिक गया है। लोकतंत्र की हत्या हुई है। अब ये कितने लोगों को खरीदेंगे और कब तक खरीदेंगे? हमें न्यायपालिका पर विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है। जहाँ भाजपा पैसे के बल पे जहाँ जहाँ उनकी सरकार नहीं है या तो ईडी आईडी CIB के बल पे डराया धमकाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ में नहीं कर पा रहा है। ये है। अभी आप देख रहे हैं कि शिवसेना के जितने भी कार्यकारिणी जो सदस्य अध्यक्ष लोग हैं उनके द्वारा दुर्ग के पटेल चौक में पुतला दहन किए हैं। ईडी और बीजेपी पर इनका भारी आक्रोश है और इन लोग का कहना अगर जब तक इस पर हमारे को न्याय नहीं मिलता तब तक इस तरह के आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने की और पुतला दहन के बारे में लोग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या इन लोगों की जो लड़ाई है वो थमती है या फिर पुतला दहन आए दिन देखने को मिलता है। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।